मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर डेरिक वॉकर। हमारी इस सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें, और इससे आपकी मसीही जिंदगी को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए तरतीब दिया गया है। अगर आप अपने किरदार और जिंदगी को यकीनी बुनियाद पर तामीर नहीं करते तो आखिरकार ये गिर जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो घर की तामीर में पहली बात उसकी बुनियाद मजबूत सतह पर रखना है, और मसीहियों के लिए ये बुनियाद मसीह खुद है। पहला करंथियों 3 बाब में मरकूम है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो यीशु मसीह है कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। ये बुनियाद मसीह से मुतल्लिक हमारे अकायद या तालीम नहीं, बल्कि ये खुद मसीह की शख्सियत है जो कि हमारी बुनियाद है। यहाँ हमें ज़िंदगी की बुनियाद उसके साथ शख्सी ताल्लुक़ पर रखनी है। वो हमारी एक मजबूत बुनियाद है और उससे मुतल्लिक जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वरना हम उसके पास नहीं आ सकेंगे और शख्सी तौर पर अपना भरोसा उस पर नहीं रख सकेंगे। निजात और अबदी ज़िंदगी के लिए हमें इंजील पर ईमान लाना है कि वो इंसान की सूरत में खुदा है, खुदा का बेटा जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी और फिर जी उठा, जो हमारी निजात के लिए अपनी ज़िंदगी को पेश करता है। लेकिन सिर्फ यस्सु से मुतल्लिक जानना ही बुनियाद नहीं, बल्कि वो खुद बुनियाद है। जब तक हम उसके पास आते और उसे खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, अपनी निजात के लिए उस पर अपना भरोसा नहीं रखते, तब तक वो हमारी बुनियाद नहीं बनता। भले हमारे पास उससे मुतल्लिक कितना ही इल्म क्यों ना हो, मगर जब हम यस्सु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तब वो हमारी निजात और अब्दी ज़िंदगी के लिए एक बुनियाद बनता है। मसीह की बुनियाद हम में रखी जाती है। हम अपनी निजात के लिए उसमें क़याम पाते हैं। और फिर देखें, खुदा ने मसीह को भेजा कि वो हमारी बुनियाद बने, जिसकी पेशिन गोई यसाया 28वें बाब में दरअसल की गई थी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। 16वीं आयत, इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, देख मैं सय्यून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, यानी इसमें इस्तेहकाम और इत्मीनान है। हम यस्सु को जब खुदावंद कबूल करते हैं, हमारी बुनियाद मुस्तहकम होती है, निजात और अब्दी ज़िंदगी मिलती है। और ये रिश्ता जो हम उसके साथ रखते हैं, ये लफ्ज़ ईमान के वसीले से हमें मिलता है, जो कि हमारे दिल की साख्त है, जिस पर हम इन्हिसार करते हैं और उसे अपनी बुनियाद मानते हुए उसकी ताबेदारी करते हैं। तो जब हम यस्सु पर भरोसा करते हैं, तो जहाँ तक हमारी निजात और मुआफ़ी का ताल्लुक़ है, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी बुनियाद पर कायम करते और गुजारते हैं, जो कि मसीह यस्सु खुद है। तो हमें ये ना सिर्फ अब्दी निजात के लिए बल्कि मौजूदा ज़िंदगी के लिए भी करना होता है, और यही कुलसियों 2:6 में मरकूम है। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। यानी आप उसमें जड़ पकड़ते हैं, आप बुनियाद को इस्तेमाल करते और उस पर खुद को तामीर करते हैं और इस बुनियाद पर ज़िंदगी बसर करते हैं। हम मसीह पर अपनी निजात के मंबे के तौर पर भरोसा करते हैं। मोहब्बत, हिकमत और इत्मीनान, इससे जो भी नाम दें, हमारे दिल में मौजूद ईमान हमें बुनियाद के साथ जोड़ता और मुत्तहिद रखता है, और ये वो ज़रिया है जिसके वसीले उसकी ज़िंदगी, उसका फजल हमारे दिल और ज़िंदगी में आता है। तो जितने ज़्यादा हम अपने दिल ईमान में उसके ताबे करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपनी बुनियाद बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो हमें थामता है अपने फजल से और अपनी ताकत से। तो जब हम ईमान से निजात पा लेते हैं, फिर हमें ईमान में जीना है। मसीह ना सिर्फ हमारी निजात बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी बुनियाद है, और यही पौलुस रोमियो 1 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में कहता है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा।
सुने जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, या कह सकते हैं रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। यहाँ ईमान के हम देखते हैं कि दो पहलू हैं ईमान से और ईमान के लिए, और दो तरीके हैं जिनसे रास्तबाजी हमारी। सुने जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, या कह सकते हैं कि ईमान से रास्तबाज। और जब हम तौबा करते हैं और निजात के लिए भरोसा करते हैं और मसीह में और उसकी कामिल मर्जी में भरोसा करते हैं और मसीह की कामिल रास्तबाजी में पेवस्त की गई है और इसे हम में रखा गया है, ये कानूनी इस्तिलाह है। यानी जब हम मसीह पर भरोसा करते हैं तो उसकी कामिल रास्तबाजी हम में पेवस्त हो जाती है। उसने कामिल जिंदगी गुजारी और सारे तकाजे पूरे किए, और सलीब पर जाने से चंद घंटे पहले उसने अपनी रास्तबाजी खुदा के सामने पेश की ताकि ये हमें दी जा सके, और फिर उसने हमारे गुनाहों के लिए खुद को पेश किया। और जब उसने हमारे तमाम गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हम देखते हैं कि खुदा के बेटे के तौर पर उसने हमारे गुनाह, हमारी सारी तारीकी अपने ऊपर ले ली, और फिर हम देखते हैं कि उसने चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस अजीम तब्दीली के लिए हम दो काम देखते हैं। उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, बल्कि उसने अपनी रास्तबाजी बख्शिश के तौर पर हमें दी। और ये एक अजीम तबादला है। जब हम यस्सु को अपना खुदावन तस्लीम करते हैं तो न सिर्फ हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं गुनाह की कुर्बानी के ज़रिए, बल्कि इसके तबादले में उसकी कामिल रास्तबाजी हम में डाली जाती है। तो हम मज़ीद खुदा के सामने अपने अच्छे अमाल की वजह से खड़े नहीं रहते, बल्कि उसकी कामिल रास्तबाजी के वसीले तो खुदा आपको उसी तरह कामिल अंदाज में कबूल करता है जैसे उसने यस्सु को कबूल किया। क्योंकि आप अपनी रास्तबाजी पर खड़े नहीं होते, बल्कि आप यस्सु की रास्तबाजी पर खड़े होते हैं। आप अपने म्यार की वजह से खुदा के हजूर कबूल नहीं किए जाते, बल्कि यस्सु के म्यार की बुनियाद पर। इसलिए अब उन पर सज़ा का हुक्म नहीं जो मसीह में है। अब आप उसकी रास्तबाजी में मुलब्बस होते हैं, और इस कानूनी बुनियाद पर खुदा फौरन आपको नई पैदाइश देता है। उसका रूह आपकी रूह में आता है और आपको नया बनाता है, और आप मसीह में रूहानी बरकत पाते हैं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो जिंदा हुए मसीह का रूह आप पर आता है, और पाक रूह खुद आपकी रूह में आता है, और ये मसीह की रास्तबाजी की बुनियाद पर होता है। और मसीह अपनी रास्तबाजी में हमेशा के लिए आपका है, और ये आपकी अबदी ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी की बुनियाद बनता है, और खुदा में आपको आपकी अबदी निजात की यकीन दहानी मिलती है। हालेलुया। तो अब हम ईमान में चलते हैं। रोमियो 1:17 में लिखा है, हम ईमान से जीते हैं, यानी उसी बुनियाद पर ईमान में जीना जो कि यस्सु मसीह की शख्सियत है, यानी अपनी निजात फजल और इत्मीनान के मंबे के तौर पर उसे देखना। इस अमल की बुनियाद पर उस पर तवक्कुल करते हैं, और आप अपनी जान और जज्बात पर तकिया नहीं करते। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी रास्तबाजी पाते हैं। उसकी ज़िंदगी हम में बहती है, उसकी रास्तबाजी हम में रहती है, उसकी रास्तबाजी हमारे दिल में बहती है, और हम अपनी ज़िंदगी में उसकी ताकत से खुदा की मर्ज़ी की तकमील करते हैं। तो ये उसकी मखसूस रास्तबाजी और फजल है। जब हम उसके पास आते हैं तो वो अपनी मोहब्बत और फजल हमारे दिल में डालता है, और हम में अपनी मर्ज़ी पूरी करता है, और हमें अच्छी खुशी देता है। खुदा की तारीफ़ हो, जितना ज़्यादा हम उसे अपनी बुनियाद कबूल करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा हमें अपनी मोहब्बत और फजल से मामूर करता है। वो हमारे ईमान की बुनियाद है, ना सिर्फ निजात की बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी। तो ईमान से जीने का आगाज़ इस शर्त से होता है जब हम अपना दिल उसकी बख्शिश पाने के लिए खोलते हैं, और उसके कलाम को फिर फजल की रूह पर इन्हिसार करते हुए उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं। हमें मसीह और उसकी सच्चाई में चलना है, तभी उसके कलाम को सुनने और उस पर अमल करने से पाक रूह की मदद से हम उसकी मुस्तहकम बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी तामीर करते हैं।
यीशु ने कहा कि इस तरह आप मजबूत बुनियाद पर अपनी जिंदगी तामीर करते हैं। मत्ती 7 में वो कहता है, पस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा। मगर आप इस पर गौर करें, वो उस अक्लमंद आदमी के मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर यानी मसीह की बुनियाद पर घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। जब आप मसीह पर जिंदगी तामीर करते हैं तो ये मजबूत और मुस्तहकम होती है और हर तरह के हमले बर्दाश्त करती है। तो हर कोई जानता है घर बुनियाद पर तामीर किया जाता है। आप नीचे से ऊपर तामीर करते हैं, और इसी तरह जब आप अपना घर मसीह की बुनियाद पर तामीर करते हैं तो कुछ बुनियादी तालीमात होती हैं जिन्हें पहले आपकी ज़िंदगी और दिल में कायम होना चाहिए। आप छत से कभी भी शुरू नहीं करते, तो आप खुदा के कलाम से तामीर करते हैं, और ये ज़िंदगी के लिए ईंटों की तरह है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। कलाम सुनने और अमल करने से ये ईंटें तामीर करती हैं। आपको पहली मंजिल पहले तामीर करनी होगी, और यही मसीह की बुनियादी तालीमात कहलाती हैं। आपको उन्हें पाना है, समझना है और फिर अमल में लाना है। आपको बड़े मुकाशफात के हसूल से पहले ये करना होगा। तो आप बचपन से बलूगत में बढ़ते हैं इन बुनियादी तालीमात के ज़रिए, और इस सीरीज़ में हम इन्हीं बुनियादी तालीमात पर गौर कर रहे हैं। ये कलाम का दूध भी कहलाती हैं क्योंकि बच्चे को सख्त ग़िज़ा लेने की तैयारी से पहले दूध लेना पड़ता है और फिर उसे हज़म करना होता है। तो आप देखें, दूध मसीह के इब्तदाई असूल हैं। इब्रानियों 6 बाब में इनसे मुतल्लिक बताया गया है। पस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, और फिर वो इन 7 इब्तदाई तालीमात की बात करता है, और वो कहता है मुर्दा कामों से तौबा, खुदा पर ईमान, तालीमात, बपतिस्मे, हाथ रखना, मुर्दों के जी उठने और अब्दी तालीम। हम इस सीरीज़ में इन पर बात कर रहे हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि पहले 2 क्यों पहले नंबर पर हैं, और इनकी ख़ास अहमियत है मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान, क्योंकि ये हमारे दिल के लाजमी रवैये को बयान करते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी मसीह की बुनियाद पर बसर करें, क्योंकि जो भी हम बग़ैर बुनियाद के करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, ये 2 मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान हमें सिखाते हैं कि कैसे खुदा के फसल की दस्तयाबी में ज़िंदगी गुजारनी है और बुनियादी काम के तौर पर उस पर भरोसा करना है। तो हमें मसीह और उसके फजल पर भरोसा करना होगा जो पाकरू के वसीले हमारी रूह में ज़ाहिर होता है, ताकि हम बुनियाद के तौर पर उस पर भरोसा करें। हम अपनी ताकत की बजाय उसकी ज़िंदगी बसर करें जो कि ईमान से मुतल्लिक है, और ये ज़िंदगी बसर करने का एक नया तरीका है, और ऐसा करने से हम अच्छे अमाल पैदा करते हैं। और ये हमसे तकाजा करता है कि तौबा करें और पुराने तर्ज़ ज़िंदगी से अपना मुंह मोड़ें, जहां हम अपनी जान की बुनियाद पर ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये न सिर्फ मुर्दा काम पैदा करता है, बल्कि इन कामों की खुदा के सामने कोई कदर नहीं। यीशु कहता है हमें दुनियावी ज़िंदगी छोड़नी है ताकि उसकी आला रूहानी ज़िंदगी पाएं। पौलुस कहता है कि रूह के नए तौर पर, ना के लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। ये नए तौर पर जीना दरअसल फजल के तहत है। मेरा ईमान मसीह की ताकत और ज़िंदगी में है जो मुझ में है। लफ्ज़ों के पुराने तौर पर ज़िंदा रहना दरअसल शरीयत के तहत ज़िंदगी बसर करने को भी बयान करता है, और इसका नतीजा मुर्दा काम है। इस तरह की ज़िंदगी में हमारे पास कुछ असूल होते हैं जो शायद अच्छे हों, तो हमारे पास कुछ असूल हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए होते हैं, मगर जब हम उन पर ज़िंदगी बसर करते और उनकी ताबेदारी करते हैं, रूह की ताकत से नहीं बल्कि अपनी ताकत से, अपनी जान से और मसीही खुदा के कलाम के साथ भी ऐसा करते हैं, मगर इससे ज़िंदगी का नयापन और ताजगी नहीं आती, क्योंकि ज़िंदगी रूह से आती है और ये मसीही ज़िंदगी के इजहार की तरह है, बजाय इसके कि हम खुदा की ज़िंदगी की हकीकत में जिएं जो हमारी रूह से आती है। ये पुराना और फरसुदा तर्ज़ ज़िंदगी है
बजाय इसके कि खुद में मसीह की ज़िंदगी का तजुर्बा करें। तो हमें तौबा करनी है। ये बुनियादी बात है कि हमें पुराने तर्ज ज़िंदगी से और ख़ुद पर भरोसा करने से तौबा करनी है। खुद पर भरोसा करना मुर्दा काम पैदा करते बजाय इसके नए तर्ज ज़िंदगी को अपनाना है जो ज़्यादा पुरजोश है। अपनी ज़िंदगी के तौर पर मसीह पर भरोसा करना रूह के फल पैदा करता है और ये अपनी ज़िंदगी में गुनाह पर गालिब आने की कुंजी है, जिस पर हम पहले ही बात कर चुके। आए पहले गुनाह की फितरत को समझते हैं और फिर गुनाह के 3 दर्जात हैं और हमें ये जानना है कि सिर्फ यसू ही हमें गुनाह की कीमत, गुनाह की सज़ा, हत्ता कि गुनाह की मौजूदगी से बचा सकता है। गुनाह रास्तबाजी का और पाकीज़गी का मुतज़ाद है। रास्तबाजी में जीना ज़िंदगी में बरकत लाता है, जबकि गुनाह लानत और मौत लेकर आता है। खुदा ने हमें पाक बनने और उसके लिए मुख्तिस होने के लिए बनाया है, ताकि हम उसकी रास्तबाजी के रूह से भर जाएं और उस पर अपने मंबे के तौर पर भरोसा करते रहें, जिसमें मोहब्बत और रास्तबाजी है और जिससे अच्छे फल पैदा होते हैं। जबकि गुनाह इस तर्ज ज़िंदगी को रद्द करता है, यानी ईमान के वसीले खुदा पर भरोसा करना। और देखें, गुनाह का जौहर इस तर्ज ज़िंदगी को अपनाने से इनकार करता है और इसके बजाय अपने रास्ते पर चलना, खुदा पर भरोसा न करना, अपनी ज़िंदगी को मरकज़ बनाना। यसाया में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी ही राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। गुनाह के मसले के 3 दर्जात हैं और इस तरह रास्तबाजी के भी 3 दर्जात हैं। मैं इसकी वजाहत करता हूँ ताकि आप इसे जान सकें। कुछ हमारे शख्सी गुनाह हैं जिन पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, मगर ये बहुत गहराई में पाए जाते हैं। पहला दर्जा हमारे गुनाह की हालत है, जिसका ताल्लुक आदम के असल गुनाह से है। आदम इंसानी नस्ल के सरबरा के तौर पर नुमाइंदगी करता है और बाइबल कहती है, जब आदम ने गुनाह किया तो हम आदम में थे, और जब उसने गुनाह किया तो हमने भी आदम में गुनाह किया। तो हम पैदा होने से पहले ही गुनाह की हालत में थे। आदम के गुनाह की वजह से और इसके नतीजे में तमाम बनी नौ इंसान पर जिस्मानी और रूहानी मौत आई, हत्ता कि उनके कोई शख्सी गुनाह करने से भी पहले। और अगर मसीह वो ना करता जो उसने किया, तो तमाम बनी नौ इंसान अबदी मौत का शिकार होते आदम में होने की वजह से, और ये नस्ली गुनाह कहलाता है। यानी आदम का गुनाह हमारे खाते में डाला गया। शायद मेरे ख्याल में ये सही ना हो, मगर ये भलाई के लिए काम करता है जब मसीह ने इसे वापस उल्टा दिया। जैसे कि हम देखते हैं, अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म ने रूस पर चढ़ाई कर दी तो देखें, ना सिर्फ वो हालत जंग में होगा, बल्कि बरतानिया में रहने वाले तमाम लोग हालत जंग में आ जाएंगे। हत्ता कि हमने शख्सी तौर पर रूस पर जंग का ऐलान नहीं किया था, मगर हम जंग में आ गए हैं। इसी तरह जब आदम ने खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो हम आदम में थे। रोमियो में ये इस तरह बयान किया गया है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था गुनाह ना किया था। ये गुनाह का पहला दर्जा है। गुनाह का दूसरा दर्जा गुनाह की फितरत है, या वो गुनाह जो हमारे अंदर पैवस्त है। तो ये फितरी गुनाह है, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया, जिसने अपना खुदा खुद होने का दावा किया और अपने हक का मुतालबा किया कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चलाएगा और वो खुदा पर इन्हिसार किए बगैर अपनी ज़िंदगी खुद बसर करेगा, अपने अंदर खुद नेकी और बदी की पहचान रखेगा, ताकि वो इख्तियार रखे। चूँकि उसने ये इंतखाब किया तो 2 काम होते हैं। पहली बात, उसकी रूह मर गई जो खुदा के साथ जिंदा थी, जो उसमें खुदा के काम की दरअसल बुनियाद थी। खुदा रूह के वसीले काम करता था, मगर उसके अपने इंतखाब के बायस उसकी रूह खुदा से मुनक़ता हो गई और फिर खुदा की बरक़ात भी मुनक़ता हो गई। तो अब इंसान की रूह पस्ती का शिकार है, और ये पुराने आदम की फितरत है। ये ज़िंदगी की ताजगी से मुनक़ता है।
तो ना सिर्फ ये कि गुनाह की फितरत उसके इंतखाब का नतीजा थी जो उसके बदन में आती है। जब भी बाइबल में आप लफ्ज़ गुनाह देखते हैं तो ये गुनाह की वो फितरत है जो हमारे बदन में है, और ये एक फितरी गुनाह है। ये गुनाह की फितरत हमारे बदन में है और ये रूह उसके अंदर उसकी जान पर इख्तियार की ताकत में बदल गई, तो ये जान के खुदा के इन्हिसार के बगैर ज़िंदगी बसर करने का सबब बनती है। तो अब वो बदनी ज़िंदगी बसर करता है और ये गुनाह की फितरत का असर होता है। ये खुद इन्हिसारी की ज़िंदगी कहलाती है और ये हमें आदम से विरासत में मिली है। ये गुनाह की फितरत दरअसल गुनाह बदन में गुनाह आलूद बदन और मौत का बदन कहलाती है, क्योंकि ये हमारी जिस्मानी मौत का सबब बनती है और हम इसे जिस्मानी पैदाइश के ज़रिए विरासत में पाते हैं। क्योंकि आप देखें कि बाइबल में मरकूम है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्मानी है। तो देखें, आदम अपने बदन में गुनाह की फितरत रखता था, तो ये उससे आगे सब में मुंतकिल हो गई। तो जो भी औरत से पैदा हुआ है वो अपने बदन में गुनाह की फितरत रखता है। तो फितरी तौर पर हम सब गुनहगार हैं। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, वो गुनाह में पैदा हुआ। इसलिए आपको बच्चों को गुनाह सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि खुद गर्ज होना उनके लिए एक फितरी बात है। सिर्फ मसीह, क्योंकि वो कंवारी से पैदा हुआ, वो अपने बदन में गुनाह की फितरत नहीं रखता था। वो आज़ाद शख्स था, वो गुनाह की गुलामी में नहीं था, जबकि बाकी तमाम इंसान गुनाह के गुलाम हैं और हम अपने तौर पर खुद को आज़ाद नहीं करवा सकते। गुनाह की फितरत की मौजूदगी का मतलब है कि हम फितरी तौर पर गुनहगार हैं। तो गुनाह जो हम करते हैं ये गुनाह का तीसरा दर्जा है। हम गुनाह की हालत में हैं, गुनाह की फितरत रखते हैं, जो इसका सबब बनता है कि हम गुनाह करते हैं। गुनाह दरअसल गुनाह की फितरत का फल है। हम गुनाह करते हैं जब गुनाह की फितरत के सामने झुकते हैं और उसका हुक्म मानते हैं, और हर गुनाह जो हम करते हैं खुदा के सामने हमारी नदामत बढ़ाता है। हमारे शख्सी गुनाह हमारी गुनाह आलूद फितरत का फल हैं। यस्सु ने यूहन्ना 8 में यूं फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और ये तमाम बनी नौ इंसान की फितरी हालत को जाहिर करता है जो मसीह से अलग है। हम सब ने गुनाह किया क्योंकि हम सब गुनाह के गुलाम थे। तो गुनाह दरअसल गुनाह के मसले की सतही हालत है। गुनाह कहीं इससे गहरा है, मगर यहाँ पर हमारे लिए अच्छी खबर है कि सलीब के ज़रिए मसीह ने गुनाह के इन तीनों दर्जात का हमारे लिए हल पेश किया, और वो हमारे गुनाह को अपनी रास्तबाजी में बदलता है। खुदा की तारीफ हो। इसकी पेशन गोई दानियल 9:24 में है, और यहाँ उस वक्त की पेशन गोई है जब यीशु मर गया और फिर जी उठा, और लिखा है, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी। अब ये दरअसल गुनाह को जाहिर करता है, जो कि दरअसल आदम का असल गुनाह था। तो याद रखें, ये गुनाह का पहला दर्जा है जिसका हल यस्सु ने सलीब पर पेश किया। खुदा की तारीफ हो। और फिर हम देखते हैं यहाँ लिखा है, और गुनाह का खात्मा हो जाए। ये हमारे शख्सी गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसने हमारे शख्सी गुनाहों की भी कीमत अदा की। और फिर नंबर 3, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए। बदकिरदारी वो लफ्ज़ है जो गुनाह की फितरत को पेश करता है जिससे ख़राब किया गया हो, और ये गुनाह की फितरत है। तो यस्सु ने सलीब पर हमारे गुनाह की हालत जो आदम में थी और गुनाह की फितरत का खात्मा किया। तो यस्सु हमारी गुनाह की हालत से निमटता है। हम देखते हैं कि यस्सु हमारी गुनाह की हालत से निमटता है, और हम इसे अगली बार जारी रखेंगे। चलें गुनाह की हालत पर बात करते हैं। हम पहले आदम थे जिसकी वजह से गुनाह की हालत में थे, मगर खुदा का शुक्र हो कि यस्सु पिछला आदम बन कर आया और उसने खुद को खुदा के सामने मुतबादिल नुमाइंदे के तौर पर पेश किया, पहले आदम के मुतबादिल के तौर पर। अब इंतखाब
हमारा है कि हम आदम को अपना नुमाइंदा बनाते हैं या पिछले आदम यानी यस्सु को। जब आप मसीह को खुदावंद कबूल करते हैं तो आप उसे अपना सरबराह कबूल करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो ये खुदा को कानूनी हक देता है कि वो आपको आदम में से निकाले और मसीह में रखे। खुदा की तारीफ हो। और जब आप मसीह में रखे जाते हैं, खुदा की तारीफ हो, तो आदम से आपकी विरासत मनसूख होती है और उसकी कामिल रास्तबाजी आप में रखी जाती है। तो इस तरह आप खुद में आदम के गुनाह की हालत रखने की बजाय मसीह की कामिल रास्तबाजी रखते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करने से पहले मसीह में खुदा की रास्तबाजी बन जाते हैं। और देखें, ये वो कानूनी चीज़ है जो वो आपके हिसाब में डालता है और आपको खुदा के साथ सुने रास्त खड़े होने में लाता है। खुदा आपको कबूल करता है। तो जैसे आदम था, हम सब गुनाह की हालत में थे, हत्ता कि कोई गुनाह करने से भी पहले। इसी तरह हम मसीह में रास्तबाजी की हालत में आते हैं, हत्ता कि कोई भी रास्तबाजी का अमल करने से पहले। खुदा की तारीफ हो, ये खुदा का फजल है। और हम में कायम तमाम रास्तबाजी की बुनियाद पर खुदा हमें मुआफ़ करता और रास्तबाज कहता है, और हम खुदा के फजल से रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो ये हमारे गुनाह के मसले का पहला हल है कि खुदा हमें आदम से निकालता और मसीह में रखता है, और वो हमें अपनी रास्तबाजी देता है, और अब हम खुदा के साथ कानूनी हक रखते हैं। ये अभी आगाज़ है। अगली बार हम देखेंगे कि खुदा हमारे गुनाह के दूसरे दो मसाइल का क्या हल पेश करता है। मैं कहता हूँ कि मेरी सीरीज़ की ये 2 सीडीज़ लें जो मेरी पसंदीदा हैं और आपको ईमान की मजबूत बुनियाद देती हैं। खुदा के साथ हमारे अहद को समझने से, खून का अहद और खुदा के अहद के नाम। ये किताब उससे मुताबिकत रखती है जो कि हमारी सीरीज़ है, यानी मसीही बुनियादें। रूहानी तौर पर बढ़ना, और ये इंतहाई अहम है कि हम बुनियादी तालीम को जानें जहाँ हम रूहानी तौर पर बढ़ सकते हैं। मैं ये किताब ख़रीदने का मशवरा देता हूँ और ये इंतहाई सस्ती है। रूहानी तौर पर बढ़ने पर इसमें बहुत सी बुनियादी तालीमात हैं, इस सीरीज के मुताबिक और बाकी भी। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं, और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk, और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.